अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क भर में बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश तकारीब। नायब सदर धनखड़, वजीर आजम मोदी व दीगर ने पेश किया खराज अकीदत। राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। तेलंगाना भर में बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब। वजीर आला, स्पीकर असेंबली, काउंसिल चेयरमैन ने पेश किया खराज अकीदत। तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन। सिकंदराबाद में गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच तशद्दुद में 129 अफराद की मौत। सदर इंडोनेशिया ने फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ की तहकीकात का दिया हुक्म। अमेरिका में समुद्री तूफान अयान से मची तबाही। तूफान से मरने वालों की तादाद 30 को पहुंच गई। और अब खबरों की तफसील में। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इतवार को बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। धनखड़ सुबह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट गए और उन्हें गुलाए अकीदत नजर किए। बाद में उन्होंने एक ट्वीट में बाबा कौम को याद करते हुए कहा कि जदीद हिंदुस्तान की सबसे बाअसर हस्तियों में से एक महात्मा गांधी इन मुश्किल वक्तों में पूरी इंसानियत के लिए अखलाकियात का सर चश्मा और उम्मीद का रोशन मीनार थे। नाइंसाफी के खिलाफ उनकी सत्याग्रह और पुरअमन जदोजहद ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को तहरीक दी। सच्चाई और इंसान में बुनियादी अच्छाई पर गांधी जी को जो पुख्ता यकीन था, उसकी आज सख्त जरूरत है। हर नस्ल को गांधी जी को अपने तौर पर दरियाफ्त करने की जरूरत है। गरीबी से लेकर आबो हवा में तब्दीली और जंग तक आज की दुनिया के सामने मौजूदा खतरात से गांधी जी के वज़ा करदा उसूलों पर अमल करते हुए कामयाबी से निपटा जा सकता है। आज की तनाज़ात से भरी दुनिया में गांधी जी की दानिशमंदी इंसानों की रहबरी करती है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। गांधी जयंती के मौके पर आइए एक ऐसी पुरअमन दुनिया के लिए दुआ करें जो तशद्दुद, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और हर तरह के भेदभाव से पाक हो। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उनका नारा जय जवान जय किसान हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। इतवार की सुबह शास्त्री जी की यौम पैदाइश पर मिस्टर धनखड़ उनकी यादगार विजय घाट गए और उन्हें गुलाए अकीदत नजर किए। बादशाह एक ट्वीट में नायब सदर ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री एक बसीरत अंगेज रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में मुल्क की क़यादत की। उनका जय जवान जय किसान का नारा हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। धनखड़ ने कहा कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 192वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करने के बाद वजीर आजम मोदी ने लोगों से खादी और दस्तकारी की मसनूआत खरीदने की अपील की। मुल्क के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी सादगी और फैसला साजी के लिए मुल्क भर में उनकी तारीफ की जाती है। मोदी राजधानी में राजघाट पर बाबा कौम की समाधि गए और गुलाए अकीदत नजर करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वहां कुल मज़ाहिब दुआया सभा का एहतमाम किया गया। बापू को खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि गांधी जयंती पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत। इस बार गांधी जयंती बहुत खास है क्योंकि हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि हम हमेशा बापू के नजरियात पर कायम रहें। मैं आप सबसे यह भी गुजारिश करता हूं कि गांधी जी को खराज अकीदत तहसीन पेश करते हुए खादी और दस्तकारी की मसनूआत खरीदें।
मोदी साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश करने विजय घाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी और फैसला साजी के लिए पूरे हिंदुस्तान में तारीफ की जाती है। हमारी तारीख के एक अहम मौके पर उनकी मजबूत क़यादत और ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोनिया गांधी बाबाए कौम को फूल चढ़ाने के लिए सुबह राजघाट गईं और गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने राजघाट पर कुल मज़ाहिब दुआ में शिरकत करके बापू को खराज अकीदत भी पेश किया। राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, ट्वीट करके गांधी जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बापू ने हमें सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलना सिखाया, मोहब्बत, हमदर्दी, हम आहंगी और इंसानियत के मायने समझाए। आज गांधी जयंती पर हम अहद करते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान को उसी तरह मुत्तहिद करेंगे जिस तरह उन्होंने मुल्क को नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहिद किया था। खड़गे भी मोहतरमा गांधी के साथ राजघाट पहुंचे और बाबाए कौम की समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गांधी जी को उनकी 153वीं यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि गांधी जी ने अवाम को पहले इल्तमास और इल्तिजा करने के जमहूरी तरीक़ेकार और फिर एहतजाज करने व मुल्क की आज़ादी के हुसूल के लिए जदोजहद के तरीक़ेकार के बारे में बताया था। वजीर आला के दफ्तर ने ट्वीट्स में कहा कि वजीर आला ने याद दहानी करवाई कि तेलंगाना रियासत गांधी जी के एहतजाज के तरीक़े और फलसफे से जज्बा हासिल करते हुए पुरअमन तहरीक के जरिए हासिल की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि गांधी जी का यकीन सच की जीत में था जो मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए जज्बे पैदा करेगा। गांधी जी ने अदम तशद्दुद के उसूलों पर अमल करते हुए दुनिया को एहतजाज का नया तरीका बताया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई के दौरान बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ सत्याग्रह किया। राव ने कहा कि गांधी जी ने आज़ादी की तहरीक के दौरान मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद से अवाम को वाकिफ करवाया। गांधी जयंती की तकारीब अहाता तेलंगाना असेंबली में मुनाकिद की गई। कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल निछावर करते हुए उनको खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि आज़ादी का समर मुल्क में हर किसी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गांधी जी के जज्बे के साथ हुकूमत चला रहे हैं। काउंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के 8 साल के अंदर तेलंगाना के मुल्क में पहला मुकाम हासिल किया है। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि गांधी जी ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका दिखाया हुआ रास्ता पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बन गया है। प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, MLCL रमना और असेंबली के अहदेदारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने निशानदेही करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने दानिश्वर और स्कॉलर्स पर जोर दिया कि वो गांधी जी के फलसफे और उसूलों पर नुक्ताचीनी करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करें। हालिया दिनों के दौरान बाज़ मफादात हासिला ने गांधीयाई उसूलों पर नुक्ताचीनी की, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उसकी सख्ती के साथ मजम्मत की जानी चाहिए। दानिश्वरों की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसी कोशिशों की मजम्मत करें और अच्छे काम की तशहीर करें। वजीर आला ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में गांधी जी के 16 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मुजस्समे की तैयारी पर 1.25 करोड़ रुपए का सरफा आयद हुआ है और इसका वजन 5 टन है। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गांधीयाई उसूलों के दर्जे को घटाने की किसी भी कोशिश में बाज़ तबक़ात कामयाब नहीं होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गांधी जी को मैन ऑफ मिलेनियम करार दिया। उनके उसूल बेहतरीन हैं और पूरी दुनिया के बनी नौ इंसानी के लिए जज्बा पैदा करते रहेंगे। गांधीयाई उसूलों से जज्बा हासिल करते हुए तेलंगाना हुकूमत के पटना प्रगति और प्ले प्रगति प्रोग्रामों को शुरू किया गया था। इन प्रोग्राम्स पर अब मौसर अमलावरी करते हुए कई अवार्ड्स हासिल किए गए। तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों से जज्बा हासिल कर रही है ताकि अदम तशद्दुद और हम आहंगी के उसूलों पर तवज्जो मरकूज की जा सके। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान उन्होंने गांधी जी से उसूलों से जज्बे से हासिल किया है। वज़ीर आला ने कहा कि 2 अक्टूबर साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश
पैदाइश भी है जिन्होंने नारा जय जवान जय किसान दिया था। अफसोस इस बात का है कि मुल्क के बाज़ तबकात उससे परेशान है। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इस पर एहतजाज किया गया। फसलों पर अकल तरीन इमदादी कीमत ना देते हुए किसान तबके को परेशान किया गया। दानिश्वरों और स्कॉलर्स को चाहिए कि वो खामोश ना बैठें और उसकी मजम्मत करते हुए ऐसी मुखालिफत और अवाम पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाएं। क़ब्ल से वज़ीर आला ने MG रोड सिकंदराबाद में गांधी जी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, హైదరాబాద్ మేయర్ గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, అధికారులు, మెడికల్ శాఖ అధికారులు, సభాన్వితులైనటువంటి మహనీయులందరికీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలను తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. మిత్రులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని అది గాంధీ ఆసుపత్రి ఆవరణలో మహాత్ముని విగ్రహాన్ని ఇంత గొప్పగా 16 ఫీట్ల ఎత్తులో ధ్యానమూర్తిలో ప్రతిష్ఠింపజేయటం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం. ఇది శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి యొక్క సంస్కారానికి, వారి మిత్రులందరికీ కూడా చిరస్థాయిగా కీర్తి దక్కుతుందని సందర్భంగా మంత్రివర్యులు నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను. వారు ఎంచు గాంధీ, ఆయన మానవోత్తముడు, విశ్వమానవుడు. ఆ రోజుకు గాంధీ గారు పుట్టి పెరిగి స్వాతంత్ర పోరాటాన్ని సవాలుగా స్వీకరించే సందర్భంలో జరుగుతున్న చరిత్ర ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. అంతకుముందు కొన్ని ఘట్టాలు మనం చూసినాం. గౌతమ బుద్ధుడు ప్రభావితం, అశోకుడు కూడా యుద్ధం చేసి ఆ నెత్తురి మడుగులు చూసి ఏ విధంగా మానసిక వ్యాకులత చెంది అతను కూడా విరమించుకున్నాడు మనం విన్నాం. కానీ వాటన్నిటికీ విరుగుడుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమస్త మానవాళి ఆనాడు ఉన్నటువంటి రాచరిక వ్యవస్థల నేతృత్వంలో కత్తులు, కటార్లు, బరిసెలు పట్టుకొని కొట్టుకపు చచ్చే సందర్భంలో, రక్తం ఏరులై పారే సందర్భంలో అది పనికి రాదు, అది కాదు మార్గం అని చెప్పినటువంటి విశ్వమానవుడు మహాత్మా గాంధీ. అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి కొట్టుకొని చచ్చి పరస్పరం ద్వేషించేటువంటి మానవాళికి ఒక గొప్ప మార్గాన్ని, సందేశాన్ని చూపించినటువంటి వ్యక్తి. చాలా చాలా మంచి మాటతోని బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర తుపాకులు ఉన్నాయి, తోపులు ఉన్నాయి, తూటాలున్నాయి, మనం ఎదుర్కోగలమని అడిగితే ఇన్ ఏ వెరీ జెంటిల్ వే వీ కెన్ షేక్ ద వరల్డ్ అని చెప్పినటువంటి ఆ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి అతి గొప్ప వ్యక్తి. शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर चौराहे पर स्क्रैप की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इत्तला मिलता ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकल रहा था। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये में किसी जानी या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हुक्काम ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग को दूसरी दुकानात तक फैलने से रोकने की मसाई की। जिला रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर PVNR एक्सप्रेस वे पर खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के इलाके में वाक़े पिलर नंबर 202 के करीब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए हादसे का शिकार गाड़ी को हटाकर सड़क को क्लियर कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
जनूबी हिंद की सरकर्दा टीएमटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक राधा टीएमटी ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए आज मार्केट में राइनो 600 प्लस को लॉन्च करने का ऐलान किया। आज यहां होटल आईटीसी कोहिनूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राधा टीएमटी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमन सराफ और मार्केटिंग डायरेक्टर अक्षित सराफ ने ऐलान किया कि राधा टीएमटी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत जनूबी हिंदुस्तान में अपने सार्फिन के लिए मेयार के लिए पुरअज़्म होकर राधा राइनो 600 प्लस मुतारफ कराया गया है। यह 25 मेयार की जांच से गुजर चुका है। यह ज़लज़ले, आग और जंग के खिलाफ आला मुज़ाहिमत खुसूसियात रखता है। सुमन सराफ ने बताया कि कंपनी की फिलहाल कर्नाटक और तेलंगाना में 0.4 मिलियन टन पैदावारी सलाहियत है और जरूरत के मुताबिक उसमें 1 लाख टन का इजाफा किया जा सकता है। अक्षित सराफ ने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान के मार्केट लीडर के तौर पर कंपनी का मकसद 2025 तक 1 मिलियन टन सालाना पैदावारी सलाहियत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि कंपनी 1 साल से नई प्रोडक्ट तैयार कर रही है और अपने वादे के मुताबिक उन्होंने सारिफीन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए राइनो 600 प्लस टीएमटी मुतारफ कराया है। इस मौके पर डायरेक्टर कुशल सराफ और कौमी उमूर के सरबराह सुभाष चौधरी भी मौजूद थे। जनूबी जिले शोपियान के बॉस को छिन इमाम साहब इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के माबैन तसादुम, आरआई में एक मुकामी मिलिटेंट मारा गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार ने बताया कि महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मंसूबाबंदी करने और उन्हें पाए तकमील तक पहुंचाने में मुलविस रहा है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिले शोपियान के पास कोचिन गांव में मिलिटेंट्स के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार अलस सुबह इलाके को अपने मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले के घेरे में पाकर मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर सही की। ताहम हिफाजती अमले की कारगर हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक जारी रहने वाली इस झड़प में एक मुकामी जंगजू मारा गया। दरिया उसना एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमिश्नर रेंज विजय कुमार ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि शोपियान के पॉस कोचिन गांव में जंगजुओं की मौजूदगी की इतला वसूल होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार अलस सुबह गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंचे, वहां पर मौजूद मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इंडोनेशिया के मशरिकी जावा सूबे के मलंग में हफ्ते को फुटबॉल मैच के बाद होने वाले तशद्दुद में कम से कम 129 अफराद हलाक और 180 दीगर जख्मी हो गए। सूबाई पुलिस चीफ नेकोफ्टा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हफ्ते को देर रात मलंग रेजेंसी के कंजोर हॉर्न स्टेडियम में अरीमा मलंग क्लब के इंडोनेशियाई लीग 1 फुटबॉल मुकाबले में क्रिप्सिबिया या सीरिया टीम के हाथों शिकस्त के फौरन बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ज्यादा अमवात भगदड़ की वजह से हुई, जबकि दीगर सांस लेने में दुश्वारी के बायस हलाक हो गए। तकरीबन 34 अफराद स्टेडियम के अंदर हलाक हुए, जबकि बाकी की मौत हॉस्पिटल में हो गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हारने वाली टीम के हामियों ने शिकस्त तस्लीम नहीं की और हामियों की बड़ी तादाद फुटबॉल के मैदान में दाखिल हो गई, जिससे पुलिस के साथ तसादुम हुआ और भगदड़ मच गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों टीम्स के सपोर्टर स्टेडियम के अंदर एक दूसरे से झगड़ने लगे। पुलिस ने इन पर आंसू गैस के गोले दागे, जिससे हुजूम में खौफ और हिरास फैल गया और स्टेडियम से बाहर जाने के लिए भगदड़ मच गई। इंडोनेशिया के नौजवान और खेल के वजीर जैनुद्दीन आमली ने वाक़े पर माफी मांगते हुए कहा कि हुक्काम वाक़े की तहकीकात करेंगे। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने इतवार को एक फुटबॉल मैच के बाद स्टेडियम में मची भगदड़ की पुलिस जांच का हुक्म दे दिया है। भगदड़ और तशद्दुद में कम से कम 129 अफराद हलाक और 180 जख्मी हो गए। विडोडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने पुलिस को फुटबॉल मैचेस के लिए हिफाजती तरीक़ेकार का अच्छी तरह से जायजा लेने का भी हुक्म दिया।
उन्होंने इंडोनेशियन फुटबॉल एसोसिएशन को हिदायत की कि मुतालिका तहकीकात मुकम्मल होने तक जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क में फुटबॉल के तमाम मैचेस को आर्जी तौर पर रोक दिया जाए। स्टेडियम में फुटबॉल मैच के बाद भगदड़ में 2 पुलिस एहलकार भी हलाक हो गए हैं। इंडोनेशिया के मशरक़ी जावा सूबे के मलंग के कंजुरोहन स्टेडियम में हफ्ते की रात इंडोनेशिया के लीग फुटबॉल मैच पर परसीबा सराबाया से हारने के बाद दुनिया के बदतरीन स्पोर्ट्स स्टेडियम सनेहा पेश आया। मुकामी मीडिया ने बताया कि हारने वाली घरेलू टीम के हामी बार पर चढ़कर फुटबॉल के मैदान में दाखिल हो गए, जिसके बाद हामियों की पुलिस से झड़प हो गई और आंसू गैस के गोले दागने जाने के बाद स्टेडियम में भगदड़ मच गई। सूबाई पुलिस चीफ नेको एफेंटा ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मलंग एजेंसी के कंजुरोहन स्टेडियम में कल रात देर गए इंडोनेशिया के लीग 1 फुटबॉल मुकाबले में अरिमा मलंग क्लब की परसीबा सराबाया टीम के हाथों शिकस्त के फौरन बाद अफरा तफरी मच गई। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. अमेरिका में समुद्री तूफान अयान से हफ्ते की शाम तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की तस्दीक हो गई है। सबसे ज्यादा 28 अफराद का ताल्लुक जुनूब मगरबी रियासत फ्लोरिडा से है। गवर्नर रॉन डी सेनेटिस ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि फ्लोरिडा में कम से कम 1100 अफराद को समुद्री तूफान अयान से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि अयान से फ्लोरिडा के साहिल और अंदरूनी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फीली हवाओं और खतरनाक सैलाब आया। अयान ने जुम्मे की सह-पहर जनूबी कैरोलिना में समुद्री तूफान के तौर पर लैंडफॉल बनाया और एक ट्रॉपिकल तूफान के बाद कमजोर हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुम्मे को व्हाइट हाउस को बताया कि अयान के मुल्की तारीख की बदतरीन हालात में रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि इस तूफान से होने वाली तबाही से उभरने में बरसों लगेंगे। कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने वाली अमेरिका एक रिसर्च फर्म कोरलाजिक के मुताबिक अयान की हवा और समुद्री तूफान से होने वाले नुकसानात का तखमीना 28 से 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दरमियान लगाया गया है। जापान के जुनूब मगरबी सूबे मियाज़ाकी एक दीगर इलाकों में इतवार की सुबह दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की इब्तिदाई शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने यह इत्तला दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12:02 पर आया, जिसका मरकज ओसोमी जजीरा नुमा से तकरीबन 30 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि ज़लज़ले की शिद्दत मियाज़ाकी शहर में रिएक्टर स्केल पर 4, सूबे के कुछ दीगर हिस्सों में 7 और अहम सागा, कमामोटो, ओटेगा और गोशिमा में 3 थी। एजेंसी ने ज़लज़ले की वजह से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की है और अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। मुल्क भर में बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश तकारीब। नायब सदर धनखड़, वजीर आजम मोदी और दीगर ने पेश किया खराज अकीदत। राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकरीब। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को पेश किया खराज अकीदत। तेलंगाना भर में बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब। वजीर आला, स्पीकर असेंबली, काउंसिल चेयरमैन ने पेश किया खराज अकीदत।
तेलंगाना हुकूमत गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन। सिकंदराबाद में गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से वजीर आला KCR का खिताब। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच तशद्दुद 129 अफराद की मौत। सदर इंडोनेशिया ने फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ की तहकीकात का दिया हुक्म। अमेरिका में समुद्री तूफान अयान से मची तबाही। तूफान से मरने वालों की तादाद 30 को पहुंच गई। इसी के साथ नाजरीन ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।